क्या आप जानते हैं कि लगभग 86% इंडियंस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसे में आप यूनिक कैसे? चलिए हम बताते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे हर एंटरप्रेन्योर को रूबरू होना चाहिए, आपको और हमको, टू मेक इट बिग इन द वर्ल्ड ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आमतौर पर बिजनेस वर्ल्ड एक रेड ओशन है जहां पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रिजल्ट्स इन नथिंग बट अ रेड ओशन ऑफ राइवल्स फाइटिंग ओवर श्रिंकिंग प्रॉफिट पूल। और इसी हेड टू हेड कंपटीशन की वजह से होता है ब्लडशेड ऑफ आइडियाज, एफर्ट्स इन प्रॉफिट। रेड ओशन को आप ओवर डेवलप्ड सैचुरेटेड मार्केट के तौर पर भी देख सकते हैं। ऐसे में ब्लू स्ट्रैटेजी ये कहती है कि कंपनीज को नए मार्केट स्पेस की तलाश करनी चाहिए एंड लुक फॉर वेज टू री इन्वेंट द इंडस्ट्री। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का गोल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड एंड डेवलप ब्लू ओशंस जो अनकंटेस्टेड और ग्रोइंग मार्केट है, जिससे कंपनी कैन बी मोर सक्सेसफुल टेकिंग फ्यू रिस्क्स एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट रेशियो इन अ ब्लू ओशन मार्केट। हेलो एवरीवन, हम हैं इंडियन डिजाइन लीग और आईटीएल के हाई परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर की स्पेशल सीरीज में हम आपका ब्लू ओशन के साथ स्वागत करते हैं। We help aspiring entrepreneurs and experts to understand how they can become high-performance influencers, learn the art of positioning, packaging, and promoting their products and services so that they can build a successful and sustainable business, increase their income, and have more freedom. और आज हम ऐसी ही एक कंपनी की बात करने वाले हैं जिसने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के सहारे सक्सेस का अलग मुकाम हासिल किया। बात होगी ओयो रूम्स की। नाम तो सुना ही होगा, या तो आपने इनके सर्विसेज को कभी यूज किया होगा, नहीं तो नाम तो डेफिनेटली सुना होगा। लेकिन क्या आप ओयो का फुल फॉर्म जानते हैं? ओयो यानी ऑन योर ओन। ब्रांड नेम है ना कैची, ओयो एक्रोनिम भी इजी टू रिमेंबर है। अगर इफेक्टिव ब्रांडिंग के बारे में आगे चलकर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो ओयो जैसे और भी बेस्ट एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ओयो जैसी और भी मजेदार केस स्टडीज के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। सो डू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच ब्यूटीफुल केस स्टडीज। आपको पता है क्या, पूरी दुनिया में every 18th person has his or her own business. Every 18th person. Some launch a company to pursue opportunity, जबकि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में एंटरप्रेन्योरशिप एक मजबूरी का हिस्सा होता है। मजबूरी कहिए या जरूरत। It's the most promising way to earn a living in their region. आज एंटरप्रेन्योर इंस्टिंक्ट होना ही काफी नहीं है। सिर्फ उस जुनून से या फिर सिर्फ आपके एक आइडिया से आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आइडियाज आज गूगल पर भी फ्री में अवेलेबल हैं। जैसे आइडिया चाहिए, जिस कंट्री के लिए, जिस ऑडियंस के लिए, हर टाइप के आइडियाज आपको फ्री में एक क्लिक पर मिल जाएंगे। बट ये वो आइडियाज हैं जो हर तीसरे इंसान के पास होंगे। ओपनिंग एन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट और अ शॉपिंग पोर्टल और इनफैक्ट कैफे विद गिटार एज अ डेकोर आइटम। आपने भी अपने दोस्तों से इन आइडियाज के बारे में सुना होगा। बट डू यू थिंक दे ऑलवेज वर्क आउट इन द बेस्ट वे पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। बिकॉज आजकल हर 5 किलोमीटर में आपको कैफेज और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। शॉपिंग पोर्टल्स के भी अब ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी मार्केट में उतर चुकी हैं। ऐसे में नए एंटरप्रेन्योर्स के पास ना कोई गुंजाइश बचती है फाइनेंस की, ना ऑडियंस रीच की, और ऐसे में तो प्रॉफिट कमाना तो काफी मुश्किल हो जाता है। 2012 दिल्ली की रिकॉर्ड तोड़ ठंड और उस पे हौसलों का टूट जाना रितेश अग्रवाल के लिए वो साल काफी कुछ लेकर गया था। दिल्ली के एक टेलीफोन बूथ के पास 19 साल के रितेश अपने अकाउंट में बचे 30 रुपए को देखकर हैरान थे।
His pockets were empty and dreams were shattered. उड़ीसा के एक छोटे से शहर से आए रितेश ने देश की राजधानी दिल्ली में कदम तो रखा था कॉलेज की पढ़ाई के लिए, बट थिंग्स वेंट ऑडली। अकाउंट में सिर्फ 30 रुपए थे एंड रितेश ऑलमोस्ट मेड अप हिज माइंड टू गो टू अ पब्लिक फोन बूथ, कॉल हिज पेरेंट्स एंड सीक हेल्प। ये वो टाइम था जब हिंदुस्तान के यंगस्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप का नया ट्रेंड शुरू हुआ था। Graduates from premier institutes such as IITs and IIMs were quitting jobs to launch startups that promised to deliver unique business solutions. Entrepreneurship जहां progression में था, रितेश का स्टार्टअप बजट अकोमोडेशन प्लेटफॉर्म ओरेवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड डूब रहा था। एंटरप्रेन्योरशिप के चक्कर में पढ़ाई तो पीछे रह गई थी और अब बिजनेस भी लॉस में जा रहा था। रितेश को पता था कि एक बार अगर उसने घर पे कॉल करके अपनी हालत बता दी तो घर वाले सीधा वापस बुला लेंगे और एंड होगी रितेश की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत कोई नई नहीं थी रितेश के लिए। He had a vision for himself from the age of 13. He started gathering funds for his startup at the age of 13 by selling mobile SIM cards. Selling SIM cards was just a way of gathering funds while he tried his hand at various other things as well. रितेश ने घर फोन तो किया बट अपनी फाइनेंशियल हालत नहीं बताई। He decided to give himself another chance. रितेश की माने तो उनकी उस वक्त की फाइनेंशियल स्टेट के बारे में पेरेंट्स को आज भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। But with kind of crazy decisions he made, he has been lucky that most of his moves led him to the right place and right people. Peter Thiel, the tech entrepreneur और वेंचर कैपिटलिस्ट भी इसी लिस्ट का हिस्सा हैं। Thiel, PayPal, Palantir Technologies and Founders Fund के co-founder हैं। He was the first outside investor in Facebook. उस फोन कॉल वाली घटना के बाद रितेश को Thiel फेलोशिप के लिए एक मेल आया, confirming his seat. उसकी एक कंडीशन थी that was to discontinue college, जो कि रितेश के लिए blessing in disguise साबित हुई। The fellowship offers aspiring entrepreneurs $1 lakh over 2 years to build new things. अपने ओरेवल स्टेज के मिस एडवेंचर से सबक सीखते हुए रितेश ने अपना हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ऐप ओयो रूम्स लॉन्च किया इन मई 2013 और आज ओयो महज 8 साल यंग एक स्टार्टअप है जो वर्ल्ड्स लीडिंग चेन ऑफ होटल्स, होम्स एंड स्पेसेस है। ओयो के पोर्टफोलियो में आज फुल्ली ऑपरेटेड रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं जिसमें 43,000 होटल्स रजिस्टर्ड हैं विद ओवर 1 मिलियन रूम्स। ओयो ने वेकेशंस होम भी अपने सर्विसेज में इंक्लूड किए हैं। वेकेशन होम्स बिजनेस पोर्टफोलियो में दे हैव 1,30,000 homes worldwide. Presently, Oyo operates in 800 cities in 80 countries. रितेश को स्मॉल टाउन का एक्सपीरियंस था और उन्हें आइडिया था कि ट्रैवलर्स ऑफन हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन लोकेशन, क्वालिटी एंड प्राइसिंग ऑफ होटल्स। रितेश ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए ये इंश्योर किया कि ओयो रूम्स cater to these needs. Unlike Airbnb, Oyo is not only a platform to list hotels and homes, but also has been helping small and independent hotel owners improve business. अब ये सब उन्होंने कैसे किया? उन्होंने कस्टमर सपोर्ट टीम सेट की, OTA यानी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट अपॉइंट किए और रेवेन्यू मैनेजमेंट के सारे प्रोसेसेस टाइम टू टाइम मॉनिटर किए। उन्होंने ये इंश्योर किया दैट रूम बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल रहे फॉर एवरी ऑक्यूपेंट। ओयो रूम्स के साथ अग्रवाल की सक्सेस वाली दोस्ती काफी दमदार साबित हुई। Oyo Rooms has won him numerous awards and recognitions, including the Business World Young Entrepreneur Award. 2016 में he was featured in the Forbes Annual 30 Under 30 list of global achievers. साल 2020 में रितेश अग्रवाल was declared the world's second youngest self-made billionaire in the Hurun Global Rich List, with wealth estimated at $1.1 billion, जो कि approximately 8,000 करोड़ रुपए है।
But it took time for his parents to accept the fact that Ritesh had achieved a milestone in his life. रितेश की माने तो काफी टाइम तक रितेश के मदर को उनकी सक्सेस पर भरोसा नहीं हुआ until she heard Prime Minister Narendra Modi talk about it in one of his radio broadcasts. She always tried to convince Ritesh that he should complete his education and look for a good job. ओयो के स्टेप्स तो जानेंगे कि जिसकी वजह से वो इतने कम समय में इतने सक्सेसफुल हुए, लेकिन ओयो से पहले समझिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। बिजनेस की दुनिया में ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक नई अप्रोच है which talks about an environment which gives you the space to explore new markets। मतलब ये कि किसी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करने से बेटर होगा टू क्रिएट अ स्पेस वेयर यू एंजॉय 100% मोनोपोली। ये टर्म ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी डिराइव किया है चान किम एंड रीने मुबोर ने। माना ये जाता है कि कंपनीज ट्रेडिशनली रेड ओशन एनवायरनमेंट में काम करती हैं, जहां बिजनेसेस एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं टू ग्रैब अ बिगर पीस ऑफ पाई, और इसके लिए उन्हें फेस करना पड़ता है कट थ्रोट कंपटीशन। Conversely, in blue ocean strategy, the aim is not to win over the competitors, instead to make the competition irrelevant। तो चलिए फिर समझते हैं क्या है ये 4 एक्शन फ्रेमवर्क स्टेप बाय स्टेप। ऑथर्स ये सजेस्ट करते हैं एक 4 एक्शन फ्रेमवर्क फॉर बिजनेसेस टू डिस्कवर एन obscure blue ocean strategy। Eliminate which factors that the industry has been long competed on should be eliminated। Reduce which factors should be reduced well below the industry standard। Raise which factors should be raised well above the industry standard। Create which factors should be created that the industry has never offered। अब हमने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के 4 एक्शन फ्रेमवर्क को देख लिया, लेकिन अब समझते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का ओयो की सक्सेस जर्नी से कनेक्शन। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का सबसे कॉमन एग्जांपल है iTunes। जब iTunes मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, then it solved the recording industry's problem of consumers illegally downloading music while simultaneously addressing the demand for digital a la carte songs। iTunes की ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ने एक पूरी नई कैटेगरी क्रिएट कर ली, लीगल सेलिंग ऑफ म्यूजिक, that allowed artists to profit and consumers to buy a single song versus entire albums। iTunes has dominated this market space for years and is known to drive the growth of digital music। रितेश का ओयो होटल्स एंड रूम्स भी इसी ब्लू स्ट्रैटेजी का कमाल है। ओयो की लॉन्च के महज 4 साल में ही स्टार्टअप ने इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में भूचाल ला दिया, ऑल विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे ट्रैवलर्स को बजट फ्रेंडली होटल्स ढूंढने में काफी मदद हुई। उनकी वैल्यू ऑफरिंग्स ये थी कि उन्होंने एमिनिटीज और फैसिलिटीज भी अच्छी खासी दी, जैसे कि फ्री वाईफाई एंड ब्रेकफास्ट, flat screen TVs, branded toiletries, 6-inch shower heads, a beverage tray, and so on। The predictable and quality experience is assured by auditing each associated hotel and vacation home regularly। ओयो की सक्सेस ब्लू स्ट्रैटेजी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वैल्यू और इनोवेशन आर द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ओयो ने डिलीवर किया सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड concurrently reduce the cost of the business। इनका बिजनेस कॉन्सेप्ट काफी क्लियर था, to eliminate the extravagant feature of 3-star and other premium hotels, जैसे कि stylish lounge, sports clubs, spas and so on, but at the same time retaining standardized services and hygiene of sophisticated hotels। इसकी वजह से ओयो ने प्राइस पर रूम को काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया टू 3-star hotels and outperformed in providing superior customer value। Business model of Oyo। Oyo का business model काफी simple है, as they simply connect the guest, the customer, with the hotel by listing hotels on their website and take a commission as their revenue। कई बार वो hotels के साथ डील भी करते हैं with a minimum order guarantee per month and hence are able to provide discount rates and deals on the room rates जो normal hotel और guest interaction में काफी महंगे होते हैं। This makes them lucrative for guests।
ओयो रूम्स का फोकस को ब्रांडिंग पर ज्यादा था। वो 0 से लेकर 2 स्टार होटल्स, इवन गेस्ट हाउसेस के साथ पार्टनरशिप करते, उन्हें स्टैंडर्डाइज करते एंड डिराइव्स कस्टमर थ्रू देयर साइट एंड एप्स। ओयो का अट्रैक्शन इसलिए भी इंक्रीज हुआ क्योंकि उनकी लिस्टिंग ट्रैवल एग्रीगेटर्स लाइक मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप एंड hotels.com में भी थी। स्मॉल बिजनेस ट्रैवलर्स और बजट टूरिस्ट को टारगेट करना ओयो के लिए काफी सक्सेसफुल रहा। इससे उनके रेवेन्यू जनरेशन भी काफी बढ़ गए। ओयो इन प्रॉपर्टीज को ओन नहीं करता, बल्कि उन लिस्टेड प्रॉपर्टीज की क्वालिटी इंप्रूव करता है, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करता है। इट इज अ विन विन फॉर बोथ ओयो एंड द रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज। ओयो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ओयो की सक्सेस में उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने भी काफी सपोर्ट किया। Oyo from the beginning used 360-degree marketing. This implies that needed to have its presence across all forms of digital as well as traditional media. Traditional media की बात करें तो चाहे वो print ads हो या television ads, whereas digital media is inclusive of social media ads, Google ads and Oyo's own website and app. Oyo ने एक बहुत ही मजेदार कैंपेन भी लॉन्च किया जो काफी पॉपुलर हुआ। हैशटैग और क्या चाहिए across all platforms. With the digital, Oyo ने सोशल मीडिया का भी काफी इस्तेमाल किया to engage with its existing and potential customers by uploading videos on YouTube and providing discounts to website and app users. Oyo ने influencers को भी कैप्चर करने की कोशिश की to tag them in social media to make the best of marketing. ये स्ट्रैटेजीज ओयो के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई। ओयो ने सोशल मीडिया प्रेजेंस से काफी पॉपुलैरिटी बटोरी with over 1 million fans and a Twitter following of over 60,000 followers. The brand claims to have over 1.5 million app downloads with a good number of active users. और अपने इस ग्रोथ को वो फास्ट ट्रैक करने के लिए ओयो रूम्स ने काफी कैंपेन्स भी किए, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, जैसे डब स्मैश कॉन्टेस्ट, Father's Day celebration campaign and IPL final verbal combat. Jai Hind was the most successful one that featured Bollywood actor Manoj Bajpayee and Raveena Tandon. The video featured over 1 million views to the brand. A salute to the heroes of 1965 war was a campaign that became very popular. Value propositions of Oyo. The value propositions of Oyo is its standardization of services to enrich the guest experience. उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी ली थी और इसीलिए ओयो ने अपने कस्टमर्स को कई सारे वैल्यू प्रपोजिशंस दिए, चाहे वो वेल डिजाइन्ड ऐप हो, सिंपल बुकिंग सिस्टम हो, पर्सनलाइज्ड रूम फीचर्स या हॉलिडे पैकेजेस एंड डिस्काउंट्स, और सबसे स्पेशल डिस्काउंट मेंबरशिप प्रोग्राम। अलग अलग मार्केट के हिसाब से ओयो यूनिक सर्विसेज भी ऑफर करता है। उनके ऑफर डिपेंड करते हैं अपॉन द नीड एंड डिमांड ऑफ इट्स कस्टमर्स, जैसे कि ओयो टाउन हाउस। थ्रू ओयो टाउन हाउस, millennial travelers can get smart services for their smart needs. Smart rooms with specialized design beds, formulated toiletries, power sockets and TVs with Netflix subscription are offered with 24/7 access to kitchen and its related services. Smart menus can be ordered through our mobile application. Oyo Studio Stays. Through Studio Stays, people can book rooms for their internships, jobs or corporate stays. ये रूम्स आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में भी रेंट कर सकते हैं या फिर ट्विन शेयरिंग में भी। ओयो बी डायरेक्ट, ये बिजनेस स्टेज को फोकस करता है दैट प्रोवाइड सिंप्लीफाइड रीइंबर्समेंट विद जीएसटी रेडी इनवॉइसेस। ओयो होम्स एक फुली डिजाइंड प्राइवेट होम्स हैं फॉर पीपल हु आर ऑन अ हॉलीडे। ओयो फ्लैगशिप, ओयो लीजेस एंटायर बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स फॉर इट्स ओयो फ्लैगशिप ब्रांड। ये बिल्डिंग काफी होमली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। फ्रेंडली स्टाफ, वाइब्रेंट डेकोर, थीम बेस्ड रूम्स एंड वॉल आर्ट आर सम ऑफ इट्स यूनिक फीचर्स। ओयो सिल्वर की, it's another exclusive service that provides executives and corporate clients executive apartments with private, spacious and multi-utility services. शादी के बिजनेस में भी ओयो ने बैंक्वेट हॉल वेंडर्स के साथ पार्टनरशिप शुरू की via weddings.in that allowed people to book their wedding venues through its easy booking services and within best price. Oyo Wizard.
ओयो ने सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस किए where visit members can avail exclusive discounts, offers, deals and cashback advantages. Oyo offers special deals and packages for travelers. Women travelers के लिए खास सर्विसेज भी ओयो की पॉपुलैरिटी का कारण बनी अंडर फ्लैगशिप ओयो वी। 2019 में जहां ओयो न सिर्फ इंडिया सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल इंटरनेट स्टार्टअप बना, it was one of the biggest employers among internet companies in the country. लेकिन 2019 के एंड तक ओयो स्टाफ काउंट टच्ड 30,000 globally and about 10,000 in India. लेकिन 2020 में ओयो को काफी एम्प्लॉइज को बाय कहना पड़ा। बाकी बिजनेसेस की तरह ओयो को भी कोविड ने काफी टफ डिसीजंस लेने पर मजबूर कर दिए, बट ओयो लर्न देयर लेसन। कोविड-19 के बाद अब जब पूरा देश फिर से घूमने फिरने लगा है, फिर भी होटल्स को लेकर हर किसी में डाउट्स हैं। Apart from the occasional spike in rates during long weekends, demand has reduced as compared to pre-COVID era. हालांकि चाइना में ओयो काफी जल्दी रिबाउंड कर रहा था, बट इंडिया और चाइना के बीच बढ़ी टेंशन से ओयो हैज टू नाउ रीथिंक ऑफ दिस लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। यूएस यूरोप में अभी भी कोविड को लेकर कहर जारी है। ऐसे में वैक्सीन लॉन्च के बाद ओयो को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, बट इस कोविड टाइम ने रितेश को ये रियलाइज करवा दिया दैट देयर बिजनेस विल सक्सीड इफ दे फोकस मोर ऑन डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस। रितेश रियलाइज कि खास तौर पर इंडिया में बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं दैट आर अनएक्सप्लोर्ड एंड बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दे कुड एक्सप्लोर सच अनटैप्ड लोकेशंस। कोविड के बाद अब सेंस ऑफ कंफर्ट ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कस्टमर्स के बीच पहुंचाना काफी जरूरी हो गया है। इसी के साथ एक्टिव एफर्ट्स फॉर रोड ट्रिप्स इज एन एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दैट विल इंस्पायर पीपल टू स्टार्ट ट्रैवलिंग अगेन। ओयो का कंसंट्रेशन इन्हीं 3 चीजों पर है, जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से वो अब आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने शुरुआत ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी से की थी। मकसद था ओयो जैसे सक्सेस से आपको रूबरू करवाना, बट ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हमेशा सक्सेसफुल रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के साथ कुछ कॉमन रिस्क्स हैं जिससे आपका रूबरू होना जरूरी है। फाइंडिंग द राइट ब्लू ओशन। ब्लू ओशन सुनने में कितना अच्छा है ना? गो टू अ न्यू मार्केट। यस, बट विच वन? नए आइडिया और इनफैक्ट नया मार्केट ढूंढना इजी नहीं है। There are thousands of stories of companies that could not find profitable new markets. By definition, these markets are new and contested since market काफी unexplored होता है। Strategy एक choice है। Choosing the right blue ocean strategy must be the result of a deliberate and detailed process backed by thorough research. Arriving too early. First move advantage एक myth है। कोडैक ने पहला डिजिटल कैमरा लॉन्च किया। The iPhone was a couple years late to the smartphone party. Entering a market too early is clearly a risk. Customers might not understand what you are trying to sell. The technology might not be fully developed. इसीलिए अपनी strategies implement करने से पहले thoroughly research कीजिए। Being too new, too different. कई ब्लू ओशंस में कंपटीशन नहीं होता और शायद कस्टमर्स भी नहीं। Many companies come up with great ideas, but the market is not ready. New markets introduce new terminologies, solve new problems and solve existing problems in new way. Consumers don't like much change at once. जब P&G ने concentrated laundry detergents introduce किए थे, तब उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कस्टमर्स को ये आइडिया ही how a few drops could clean a load of clothes समझ नहीं आया। हमेशा याद रखिए, चेंज ओवरनाइट नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। Entering a new market is difficult. You need to be smart about who is your customer, what problem you are solving, how to educate them on new ideas, new products, new solutions, and how to explain the value of doing a business in a new or innovative way. Trust and patience. Going to a different ocean, a blue ocean, requires a lot of preparation, perseverance, and patience. Results most likely won't be immediate, so it requires patience.
Investors, executives, and employees should be realistic about the time required to be successful in a new market. Defensibility. जिस वक्त आप एक नया ओशन ढूंढते हैं, other sharks from your former red ocean and other adjacent oceans will be attracted to your new market. Do not remain the domain of a single player for long. आपको अपनी strategy में defensibility चाहिए. It's better to start building a backup plan and protect yourself as soon as you enter a new market. कोविड जैसे एरा में एक कोई बिजनेस आइडिया सोचिए that could have been a blue ocean strategy for the market you aim to be in. ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी ऐसे बिजनेस आइडियाज पर किसी ने काम किया है, but that shouldn't come your way. Brainstorm ideas, and if you feel stuck at any point in ideating, strategizing, or execution, reach out to us. We'd be more than happy to help you. इसी के साथ it's time for you to get back on creating your legacy. Next video में हम वापस मिलेंगे एक और ऐसे ही मार्केट किंग के साथ, जिससे आप जरूर बहुत कुछ सीख सकेंगे. Till then, stay tuned with ITL and High Performance Influencer Program to know more, learn more, and gain more, and achieve peace of mind, financial freedom, and a career for life from such detailed case studies.